शराब से पीड़ित लोगों को इलाज क्यों नहीं करवाया गया? उसको कार्रवाई कीजिए, अरे बहुत जरूरी है। कहीं कहीं पर लोग उनको बदनाम करने के लिए ऐसे अनर्गल अफवाह या फिर सोशल मीडिया पर बातें निकलती हैं। उसको नौकरिया हो जाता है तो उसको डरना ना है, उसको सब दिन के लिए फेल करो तब ना सुधरेगा, अगला तो सुधरेगा ना। हम लोग का साथ देगा, लेकिन अब हम ही और आप गलत हैं तो प्रशासन क्या करेगा? कम से कम घरेलू हिंसा का वो बहुत रोकथाम हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 4 से 6 लोगों की मौत से पूरी सियासतें गरमा गई है। सियासत गरमाई क्यों न हो, एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, 4 से 6 लोगों की मौत से पूरी तरह से सियासतें गरमाई हुई है। और इसी चीज़ को लेकर आपको बता दें कि वहाँ के एसएचओ जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई लोगों का कहना होता है कि छोटे अधिकारियों पर तो कार्रवाई होती है, पर बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों से जानेंगे कि लोगों की क्या राय है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों की क्या राय है। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 4 से 6 लोगों की मौत हुई है। वहाँ के एसएचओ तथा जो वहाँ के चपरासी थे उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया, पर बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? देखिए, मुझे पता नहीं है कि किस मामले में उनको सस्पेंड किया गया या क्या किया गया, लेकिन जहाँ तक जहरीली शराब का मामला है, और ये मामला गलत नहीं है, मतलब जो भी शराब का से पीड़ित हैं उन लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं दी गई है, ठीक है। और मैंने खुद वहाँ के सिविल सर्जन से बात की है और सिविल सर्जन ने मेरे को खुद बताया है, ठीक है। मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी जी की पार्टी का सदस्यता प्रभारी हूँ और मैंने सिविल सर्जन से बात किया है कि वहाँ के जहरीली शराब से पीड़ित लोगों को इलाज क्यों नहीं करवाया गया। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं सर, ऐसे गलत बातें हैं और गलत अफवाह उड़ाई जा रही है। हमारे पास लगभग 5 लोग आए थे और 5 लोगों को मैंने भर्ती किया और स्पेशल ट्रीटमेंट किया है और उनको जो मुहैया हो सकती थी सरकार की तरफ से बेहतर क्वालिटी की सुविधाएं मैंने दी है और प्रदान की है, ठीक है। ये मेरा सिविल सर्जन का वो है मेरे मैं से बात किया था। बिहार में तो शराबबंदी है, फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? देखिए, बिहार में शराबबंदी है, ये बिल्कुल सही बात है और ये काफ़ी हद तक सुधार हुआ है इसमें। और जहाँ भी गलत ढंग से शराब की तस्करी हो रही है या फिर किया जा रहा है, उस पर भी सरकार बहुत अच्छी तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है। हाँ, अब जहाँ तहाँ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सरकार की किरकिर कर रहे हैं और लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं, वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द हमारी सरकार, मतलब गठबंधन की सरकार, आप देखे होइएगा कि अब कार्रवाई करने में उतनी ज़्यादा समय नहीं लगती है जितना त्वरित काम होता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि पुलिस प्रशासन मिली होती है, इस प्रकार से ऐसी घटनाएं होती रहती है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पुलिस प्रशासन तो देश की जनता और सेवा करने के लिए होती है। हाँ, कहीं कहीं पर लोग उनको बदनाम करने के लिए ऐसे अनर्गल अफवाह या फिर सोशल मीडिया पर बातें निकलती हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। तो कैसे सुधार होगा इस चीज़ को लेकर? सुधार बस हो ही रही है, देखने को आपको नहीं मिला है क्या? अभी जितने भी आतंक होते थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं, तो यहाँ जो भी आतंक होते हैं 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई की जाती है, ये आप खुद देख रहे हैं। आपने बोला था जीतन राम मांझी के पार्टी से, जीतन राम मांझी ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी है, सरकार शराबबंदी के कानून बनाएगी और इम्प्लीमेंट करना यानी लागू करना लोगों पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार कोई भी चीज़ नियम लागू कर देती है, लेकिन उसको जनता ही अपना इम्प्लीमेंट कर सकती है या जनता के द्वारा ही उसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अगर जनता किसी चीज़ को अपने ऊपर नहीं स्वीकार कर सकती है तो वो नहीं सफल होगा, ठीक है। और इस चीज़ को पूरी जनता ने देखा है कि शराबबंदी बिहार में कितना सक्सेस और कितनी सुदृढ़ रूप से चला है और इसके सक्सेस होने से कम घरेलू हिंसा का वो बहुत रोकथाम हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से, क्या बिहार में दारू बंद है? अभी देखिए, ये आदमी बोल रहा है कि एक से पूछिए, इससे पूछिए कि इतना आदमी में के % पिए हुए हैं, इससे पूछिए जो ये जवाब दे रहा है। पिए हुए हैं? नहीं, इससे पूछिए कि दारू बंद है या चालू है, इसके अनुमान से पता पूछिए। इतना आदमी है उसमें देखिए कि के % दारू पिए हुए हैं।
आप ही ना बताइएगा। देखिए आप घूम रहे हैं, आप तो घूम रहे हैं, महकेगा अलग दारू पिए वाला। तो हम कैसे बता सकते हैं, बताइए। है हम कैसे बता सकते हैं? अनुमान नहीं ले कर सकते कि कैसे बना दिया ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ये कैसे पुल बना दिया नरेंद्र मोदी, ये मिनी ड्राइव कैसे बना दिया नरेंद्र मोदी, आधार कार्ड कैसे खोलवा दिया नरेंद्र मोदी, घर कैसे गैस पहुंच रहा है नरेंद्र मोदी। इस मैंने को बात सुनता है, इस मैंने का कहता एगो कांड हो है, तेरा पता है ना, कांड होने ना तेरा पता है। असुरक्षित कैसे कि औरत सुरक्षित नहीं है। अरे बड़ुआ जरा छेड़ के दिखा दो, जैसा औकात हो तो दिखाओ, एकरा दिखाओ, तू जैसा छेड़ के दिखाओ औरत के को क्या कहिएगा आप? दिखा के जैसे दिखा ली एगो आज कोई जाए थे तो दिखा दी। अभी अरे अफवाह में तू रुकेगा नहीं, भाई भाई का लड़ाई कहियो रुकेगा नहीं। अरे अभी बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से क्या करना चाहिए? उसको कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई करना चाहिए। अरे बहुत जरूरी। वहाँ के एसएचओ और चौकीदार को तो सस्पेंड कर दिया गया है, पर बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? अरे बड़का अधिकारी के सस्पेंड करे, नीतीश कुमार खाली बैठे ले खाली हुआ जाके इस बार गड़ुआ देने दो, तो सम्राट चौधरी के दे दो सीट, गड़ के ठीक कहता है। बड़े अधिकारियों पे एक्शन लेना चाहिए। एक वो रंगदार है जो कहते कि हम रंगदार ही, कोई नुक्स काढ़ रहा है, खाली नुक्स खोज रहा है। सनिचरा बैठा हुआ है बिहार के, हाँ सनिचरा बैठा हुआ है, एगो नुक्स खाली निकाल के देखे खाली रोड पर, और खाली जान जाए कि फलना आदमी छका के उसको देखिए भी ने किया उसको दशा है। क्या कहिएगा इस चीज को लेकर? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। कार्रवाई रुक जाएगा, कुकर्म रुक जाएगा। हम आपसे पूछे कि बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 4 से 6 लोगों की मौत हुई है, ना तो उसको तो गंदा बात है। गंदा बात है। हाँ वहाँ के एसएचओ और चौकीदार को गिरफ्तार कर दिया, पर बड़े अधिकारियों पर सस्पेंड कर दे सब दिना के लिए, हैं? सब दिना के लिए, तो फिर नौकरी हो जाता ना है, नौकरी हो जाएगा। उसको नौकरिया हो जाता तो उसको डरना ना है, उसको सब दिना के लिए फेल करो, सब दिना के लिए फेल करना चाहिए, यानी पूरी तरह से उसको हाँ उसको काम खत्म करो, तब ना सुधरेगा, अगला तो सुधरेगा ना। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है, जिससे वहाँ के एसएचओ और चौकीदार को गिरफ्तार कर दिया गया है, पर बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए कहने का मतलब है जो कहीं भी कोई भी कार्रवाई होता है ना, वो छोटे को ही ऊपर में कार्रवाई होता है, बड़े अधिकारी को थोड़ी कार्रवाई हो रहा है। इतना घटना हो रहा है, इतना कांड जो हो रहा है, हैं नीट का जो छात्रा को जो लोग रेप करके मर्डर करवा दिया, क्या उसमें बड़े अधिकारी का हाथ नहीं है क्या? हैं सीबीआई जांच हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसमें तो आपका जो हॉस्टल वाला है, जो माने हॉस्टल खोले हुए है, उसका तो मिली भगत से ना काम चल रहा है, और ऐसा ऐसा कितने जगह है जो 4 तल्ला के ऊपर से फेंक दिया। क्या कहिएगा सरकार हैं? क्या कहिएगा सरकार के? अरे अभी भी दारू पीने वाला ही जेल जा रहा है, बेचने वाला कहाँ जा रहा है? लोगों का कहना है कि पुलिस की, कहाँ है? लोगों का कहना है कि पुलिस की मिली भगत है। देखिए पुलिस का मिली भगत का हम तो ये नहीं इल्ज़ाम दे सकते हैं। हम और आप अगर सही रहेंगे ना तो प्रशासन भी हम लोग का साथ देगा, लेकिन अब हम ही और आप गलत हैं तो प्रशासन क्या करेगा? कितनी जगह प्रशासन अगर गया बात करने के लिए, प्रशासन अगर जाता है आपसे पूछने के लिए, तो आप तो भाई देखते हैं कि भाई ये इसको ऊपर में हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो बाद में तू हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। क्या इन चीज़ों प्रशासन को लोग डर के मारे नहीं बताता है। क्या इन चीज़ों को लेकर बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए बड़े अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, इसके ऊपर में थोड़ा कड़ा स्टेप लेना चाहिए। मैं ये बात कहता हूँ, कार्रवाई क्या होगा सब तो उन्हीं के हाथ में है, बड़े अधिकारी का ही पास में सारा चीज़ है, सिस्टम उन्हीं के हाथ में है, हैं बेल्ट हम लोग लगा के चलते हैं, लेकिन देखिए तो बड़े बड़े जो साहब लोग हैं, दौलत वाले लोग हैं, कहाँ बेल्ट लगा रहे हैं, है कि नहीं? क्या बिहार में शराबबंदी है? बिहार में शराबबंदी तो नहीं है, जहाँ आप यहाँ पे खोजिएगा तो यहाँ पर होम डिलीवरी से भी शराब मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा? यहाँ पर भी मिल जाएगा। बिहार में तो शराबबंदी की बात की जाती है, सरकार कहती है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब बंद नहीं है। जहाँ तहाँ देखिए महुआ दारू चुआ रहे हैं लोग, होम डिलीवरी से दारू बिक रहा है, प्रतिदिन ट्रेन में दारू पकड़ा रही है, कितने बैग अनगिनत बैग जो है कि ट्रेन में दारू पकड़ा रही है। आज बिहार में शराबबंदी है तो जहरीली शराब तैयार करके लोग पी रहे हैं, फिर भी दूसरे स्टेट से ले आन करके
यहाँ पे अंग्रेजी शराब यहाँ पे पीते, होम डिलीवरी से लोग बेचते भी हैं। तो शराब बंद कहाँ है? बिहार में शराब बंद है, जहरीली शराब तैयार करके लोग पी रहे हैं, पीने के दौरान मौत हो जा रही है। इसमें लोगों की गलतियाँ नहीं है। अरे गलती तो मानिए तो है, पीने वाला को भी है, क्योंकि शराब जो है बनाया हुआ है काहे के लिए? शराब बनाया हुआ है नशा के लिए, और लोग उसको ज़्यादा पी रहे हैं, गंदा शराब है तो उसको लेकर के मौत हो जा रही है, अल्कोहल से तैयार हो रही है। तो आपने देखा सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। बिहार में शराबबंदी को लेकर जिस प्रकार से मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 4 से 6 लोगों की मौत हुई है, और उसके बाद वहाँ के थानेदार, जी हाँ एसएचओ को तथा वहाँ के चौकीदार को सस्पेंड कर दिया है, तथा बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने हैं न्यूज़ पीआर के साथ। मैं अमित, कैमरामैन सोनू जी के साथ। धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.